औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स ना ही मुश्किल है और ना ही आसान है। ठीक है, ना ही मुश्किल है ना ही आसान है, बस थोड़ा सा क्या है कंसेप्चुअल है। अगर तो समझ आ गई, अगर तो जिनको 10.1 आती है उनके लिए तो ये आसान है, और जिन्होंने 10.2 नहीं की, ना ही 10.1 की है ना ही 10.2 की है, तो वो उनके लिए क्या होगा, ये मुश्किल होगा। तो 10.1 की जिन्होंने पहले क्वेश्चन आसानी से याद किए हैं या जिनको समझने में आसानी होगी, जिन्होंने नहीं याद किया उनके लिए थोड़ी सी कंसेप्चुअल होगी, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट दोबारा रिवाइज किया होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट इसके अंदर आएगा और उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर हमें पता चल रहा हमारी जो वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, और जो बेसिक चीजें पीछे पढ़ चुके हैं, बेसिक फार्मूले, वो इसके अंदर सारे क्वेश्चंस के अंदर दोबारा रिपीट होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टूडेंट का हमारे पास क्या है, हमारे पास वो कह रहा है कि sin इज इक्वल 24/25 cos बीटा 20/29। आगे वो हमारे पास दो कंडीशंस दे रहा है, वो हमारे पास कंडीशंस दे रहा है कि 0 ग्रेटर देन है अल्फा, मतलब कि जो हमारे पास अल्फा एंगल है वो कह रहा है कि वो ग्रेटर देन है 0, लेस देन है π/2 एंड बीटा ग्रेटर देन है 0। ये जो बीटा है ये बड़ा है 0 से और लेस देन है π/2। अब यहाँ पे जैसे कि पाई की यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कंडीशन, और उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है शो दैट कि आपने क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा को इस वैल्यू के इक्वल लाना है। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, वो आपके पास ये है कि आपका जो रिजल्ट आए इस साइन अल्फा माइनस बीटा का वो इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टेप क्या करना है, हमारे पास उसने cos sin अल्फा की भी वैल्यू दे दी है, sin बीटा की भी दे दी है, तो हमने सबसे पहले ये दो कंडीशंस दी हुई है, इन कंडीशंस को समझ लें। देखिए कंडीशंस हमारे पास है क्या। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट का ये एंगल 0 डिग्री, ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री होगा। ऐसे था। उसके बाद बेटा क्या था कि आपको जैसे कि पता है कि पाई की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 180 के। तो यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो कह रहा है कि जो 0 ग्रेटर देन अल्फा, फिर कह रहा है ग्रेटर देन π/2। ठीक हो गया, पहली कंडीशन हमारे पास वो ये दे रहा है। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा कि वो कह रहा है कि अल्फा बड़ा है 0 से। जो चीज बड़ी होती है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव किस एंगल में देखिए आगे की तरफ 0 डिग्री। ये क्या है, ये मतलब जो 0 है इसलिए ये 0 डिग्री है, क्वाड्रेंट के अंदर 0 डिग्री है ना, तो कह रहा है कि अल्फा है वो 0 से बड़ा है। तो जो चीज बड़ी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या था, हम क्वाड्रेंट में क्या करते थे, आगे की तरफ चलते थे। तो जैसे हम 0 से आगे की तरफ मूव करेंगे 90 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता था कि सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते थे। उसके बाद आगे फिर अगले स्टेप में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अल्फा, आगे अल्फा लेस देन, मतलब कि अल्फा जो बड़ा है लेस देन है 90 से। 90 कैसे आएगा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया है कि पाई की वैल्यू 180 है, तो यहाँ पे 180 पुट करेंगे 180/2, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 90 आ गई ना। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अल्फा लेस देन है 90। लेस देन होगा मतलब कि माइनस होगा ना, लेस जब होगा ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब आगे की तरफ, लेस देन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है पीछे की तरफ। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एंगल लेस देन 90 से छोटा है, 90 से छोटा है मतलब कि माइनस साइन आएगा, तो माइनस का मतलब हम पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा एंगल है वो लाई करता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, यहाँ पे वो कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है बेटा, कि वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री, 0 डिग्री आ गई हमारी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री जो हमारा एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है। बड़े से क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ मूव करते हैं, तो 0 से जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अगली सारी कंडीशन में हमारे पास दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि अल्फा लेस देन 90 डिग्री, अल्फा लेस देन 90 डिग्री के अल्फा 90 से छोटा है। तो यहाँ पे 90 अगर छोटे से मतलब कि आप समझोगे लेस है, लेस का मतलब लेस चीज कब होती है, किसी चीज में से की क्वांटिटी को निकाला जाए, माइनस किया जाए। तो यहाँ पे समझिए कि हमारी वैल्यू माइनस आ गई, तो माइनस का मतलब हम पीछे की तरफ मूव करें, 90 से जब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तो 0 की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों कंडीशन के अंदर एक ही क्वाड्रेंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना अल्फा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली कंडीशन समझ आ गई। इसी तरह बेटा दूसरी कंडीशन को समझिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास वो बोल रहा है 0
ग्रेटर देन बीटा, बीटा क्या है 0 से बड़ा है, फिर आगे कह रहा है बीटा लेस देन पाई बाय 2। सेम वही कंडीशन कि 0 डिग्री पे बीटा क्या है, यहां पे भी बीटा को रख के देख ले, इसी क्वाड्रेंट के अंदर क्या करें आप, बीटा को रख के देख ले। बीटा क्या करेगा, कह रहा है कि 0 से बीटा बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब कि आगे की तरफ 0 से जब पॉजिटिव साइन होगा तो आगे की तरफ मूव करेंगे, यहां पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया। फिर आगे कह रहा है बीटा लेस देन 90 डिग्री, बीटा लेस देन 90 डिग्री, जब बीटा लेस देन 90 होगा तो मतलब माइनस होगा, 90 से हम पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा कि हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, बीटा किस एंगल में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहां पे हम बीटा लिख सकते हैं ना कि बीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये थी बेटा वो दो कंडीशंस जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, ठीक है। ये कंडीशंस आपने साथ साथ क्या करनी है, समझनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, कंडीशन को समझना है। कंडीशन समझ आ गई, उसके बाद आपके पास आगे साथ में क्या है कि शोड है कि आपने क्या करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा, जो साइन समझ लेंगे ये साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू है। तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपने साइन अल्फा माइनस बीटा को प्रूव करना है ना, उसका जो आंसर आना चाहिए हमारे पास, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास जो साइन अल्फा माइनस बीटा का जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशंस आपने क्या करना है, साथ साथ नोट करते रहना है, क्योंकि बोर्ड हमारे पास थोड़ा सा छोटा है, तो आपने हर चीज क्या करनी बेटा, साथ साथ नोट करते रहना है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास नए हैं वो सबसे पहले जाके 10.1 को अच्छी तरह समझिए, क्वाड्रेंट्स को समझिए, क्वाड्रेंट की वैल्यूज को समझिए, फिर उनको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास उसने बात की कि साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, हमने ये प्रूफ करना है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। आपने ये वाली चीज उठा ली है, आप इसमें क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का आपको फार्मूला पता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा, आगे माइनस है तो यहां पे क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये है बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। आपने जो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने क्या करना है, उसका आगे फार्मूला ओपन कर लेना है। साइन फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा देखिए एक चीज और आपने यहाँ पे चेक करनी है कि अब फार्मूला तो ओपन हो गया, हमने क्या करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हमारे पास किन चीजों की वैल्यू, हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद है, हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है, हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू मौजूद है, हमारे पास साइन अल्फा की ये वैल्यू मौजूद है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू ये मौजूद है हमारे पास, ये उसने गिवन डेटा में हमारे पास दे दी। कॉस बीटा की ये वैल्यू उसने गिवन डेटा में हमें दे दी, कॉस बीटा की ये हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास वैल्यू नहीं है तो कॉस अल्फा की नहीं है और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने क्या करना है, इन दो की वैल्यूज निकालनी है, इन दो का रिजल्ट निकालना है या इनकी वैल्यूज निकालनी। वो कैसे निकालेंगे कि वो हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला देखिए साइन स्क्वायर, अभी हमने देखना है कि हमने निकालनी किसकी है, अल्फा की निकालनी है या बीटा की। यहां पे हम एंगल कोई भी ले सकते हैं, हमने अपने एंगल देखना है, हमारे पास थीटा है, हमारे पास अल्फा है, हमारे पास गैमा है, हमारे पास बीटा है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने भी निकालनी है कॉस अल्फा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह बेटा यहां पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ले लिया। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा की, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन अल्फा क्या है हमारे पास, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की आपके पास वैल्यू है 24/25। यहां से बेटा हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की हमारे पास वैल्यू है 24/25 का होल स्क्वायर,
ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी और उसके ऊपर स्केयर लगा लिया जो क्वेश्चन के अंदर था। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस आ गया। ठीक है, आगे हमारे पास 24 का स्केयर क्या होता है, या 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप सब स्टूडेंट्स क्या करें, अपना कैलकुलेटर ओपन कर लें। ठीक है, अपना कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 24 को जब 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है 576। ठीक है, जब 24 को 24 से आपने मल्टीप्लाई किया, 24 का जब आपने स्केयर लिया तो आपके पास आ जाएगा 576। इसी तरह जब आप स्टूडेंट्स 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 625। ठीक है, 625। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, यहां पे हम एलसीएम लेंगे। ये देखिए ना, ये माइनस, ये हमारे पास 576 और 276 आ गया, 26 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा कि यहां पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना मैंने सबको सिखाया ना कि नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे 1 पे डिवाइड करके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहां से कट होकर हमारे पास आ जाएगी 576। ठीक हो गया। यहां पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा बेटा, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि यहां पे हमारे पास 625 में से क्या होगा, 625 में से जो माइनस 576 खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 49 और नीचे 625। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो कि बेटा यहां पे हमें वैल्यू चाहिए cos अल्फा की, हमें वैल्यू चाहिए cos अल्फा की और ये हमारे पास आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेकिंग